क्या बाई क्या का रूम है हमारा ये? 4x4 का। क्या करने वाले आज हम इसमें? फैन बॉक्स की वायरिंग। पूरी हाउस वायरिंग करेंगे एक रूम के अंदर। तो फैन बॉक्स कहाँ पे लगेगा ये 4x4 के रूम में? सेंटर में लगेगा। सेंटर ले लिया हमने, दो एक तरफ से दो एक तरफ से, तो बीच सेंटर आ गया ये। तो ये मार्क कर लिया सेंटर का। लगाओ फैन बॉक्स। लग गया फैन बॉक्स। अब क्या लगाएंगे? अब इसमें जंक्शन बॉक्स लगेंगे जंक्शन बोर्ड लगेगा होल्डर के। तो अब उसकी पाइपिंग करो और उसी के हिसाब से चारों कोनों पे ले लो, एक एक दीवार पे। अब ये चारों तरफ हमारी दीवार है, इस तरीके से तो कंसील्ड लगती है अगर कंसील्ड लगाओगे। अभी हमें लगाने जंक्शन बॉक्स बल्ब के लिए, तो एक इस दीवार के सेंटर में, एक इस दीवार के सेंटर में। हाँ, जो हमारा ये है ना फैन बॉक्स है, चारों तरफ दीवार हैं, तो चारों को कोनों पे एक एक ले लो जंक्शन बॉक्स। ऐसा लोगे इसका सेंटर। रोको, पाइप ले लो पहले सीधा एक, उसके हिसाब से लगाओ। हाँ जी, हो गया पूरा फिटिंग, पाइप डल गए सब। दीवारों में भी, लेंटर में, फैन बॉक्स वगैरह सब तैयार है। ये नीचे जो ऐसे करके लगाया है ये क्या है? हाँ, ये जो पाइप है मतलब सीढ़ी पे नीचे से चढ़ोगे और ऊपर जाकर बंद कर दोगे, तो उधर वो ऊपर वाला हिस्सा है सीढ़ी का। हाथ लगा के बताओ, ऊपर जाकर बंद कर सकते हैं, नीचे से चढ़ते हुए ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी फैन बॉक्स से दे दी सीधी। ये इधर बैंड किस लिए छोटा है? हाँ, रूम के अंदर स्विच बोर्ड जो लगेगा। इधर ही आपकी मेन एमसीबी होगी, एमसीबी से डायरेक्ट फैन बॉक्स में लाइट आ रही है। तो वायरिंग की तैयारी करो। कहाँ से करोगे? सीधा मेन से घुसा दो। वो तो आपको जैसा, सबके तरीके अलग होते हैं। अभी मेन से घुसा दो लाइट और सीधा स्विच बोर्ड तक लेकर आओ। फैन बॉक्स से इसे घुमा दो स्विच बोर्ड की तरफ। कौन कौन से वायर है सर ये तो बताओ। ये 4 वायर चला रहे हो आप? 4 वायर सर। लोग 2 ही चलाते हैं न्यूट्रल फेस, ये 4 किस लिए? सर एक तो रेड हो गया आपका पावर के लिए, रेड फेस हो गया, ब्लैक हो गया आपका न्यूट्रल हो गया, ब्लैक, ग्रीन हो गया अर्थिंग के लिए, ग्रीन हो गया अर्थिंग, और वाइट हो गया आपका इन्वर्टर। वाइट हो गया इन्वर्टर। ठीक है, तो स्विच बोर्ड तक ला के करीब 5-5, 6-6 इंच वायर फालतू छोड़ दो। इधर को दिखाओ थोड़ा सा चलते हुए साइड से। बस स्विच बोर्ड पर आ गई है। वहाँ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, तो सीधा बोर्ड पे लाओ। सिर्फ न्यूट्रल में लूपिंग ले लो। इसे तो डायरेक्ट ले आओ, छोड़ो, सेपरेट लाएंगे न्यूट्रल बोर्ड से उठा के। सारे ले लो यहीं पे, नीचे बोर्ड पे ले आओ सारे। बस इनसे ऊपर कोई, हाँ, बोर्ड पे ला के न्यूट्रल कटना नहीं होता, लेकिन आता है सॉकेट के लिए। थोड़ा कम करो वायर, ज़्यादा है। बस फिटिंग इसीलिए तो महंगी बैठा है, इतने तार फालतू छोड़ दें। बस लिमिट से छोड़ दो। दिखाओ ज़रा इधर। ये स्विच बोर्ड के लिए उठ गए वायर। एक इसमें न्यूट्रल है, एक फेस है, एक अर्थिंग है, एक इन्वर्टर है। ठीक है जी, स्विच बोर्ड तक आगे मेन लाइट तक इसे काट लो वायर को। थोड़े फालतू ही काटना। सारे काटने हैं सर भाई? हाँ, सारे वहीं पे। बस अब क्या करोगे अगला स्टेप? अब न्यूट्रल चलाएंगे, अब बोर्ड से कनेक्शन लेंगे। अब हाफ डालनी है सारी, जितनी भी ये डब्बी है हमारी बल्ब की, इनको हाफ और न्यूट्रल घुमाना है। तो एक रूम है, एक रूम के अंदर हमारा एक ही न्यूट्रल काम कर देगा। ठीक है, तो बोर्ड से उठा लो एक न्यूट्रल। कर तो ये भी देते हैं जैसे फैन बॉक्स से होकर आया है, तो वहीं से कट मार के न्यूट्रल में और वहीं पे जॉइंट कर देंगे। लेकिन एक न्यूट्रल लाओ, बोर्ड से उठा के वापस लेके जाओ और उसकी लूपिंग बनाओ सारे में। जब लंबे पाइप होते हैं तो जीआई वायर की मदद से डलते हैं, लेकिन वही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, हमें हाउस वायरिंग करनी तो है नहीं, हम तो एसी और फ्रिज करेंगे, लेकिन इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसके बराबर लो ना न्यूट्रल भी नीचे बोर्ड की तरफ। बस तो हमारे 2 न्यूट्रल हो गए ना नीचे, एक सेपरेट आया सॉकेट के लिए और एक मेन लाइन का। अब इसकी लूपिंग बनाते चले जाओ चारों तरफ। तो इधर इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो? यार काटोगे? चलो हाँ काट लो भाई। हाँ लूपिंग मार दो इसकी।
थोड़ा फालतू ले लियो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस अब एक ऊपर की तरफ लो, ऊपर न्यूट्रल और फेस साथ ले लो ना, हाफ और ये जिस पॉइंट में डाल लो उसके साथ हाफ भी डालते रहो। तो ये जंक्शन बॉक्स हो गया एक होल्डर का। ये हाफ बोर्ड तक ले आओ इसकी। न्यूट्रल वहीं से हाँ न्यूट्रल वहीं से सब में चली जाएगी, वहीं घूम जाएगी लूपिंग। तो ये एक हाफ आ गई एक डब्बी की, दोनों काट दो और वहीं पे इसमें गांठ लगा दो जो वापस ना आए। ये एक होल्डर की हो गई, सबकी हाफ स्विच बोर्ड में आएगी। फेस तो है क्या, फेस तो हमारा मेन आ गया। अभी फेस का ही हाफ होता है फेस ही है, लेकिन ये स्विच से होके जाएगा सब। अब जो ऑन ऑफ करेगा बल्ब को यही करेगा। अब इधर डाल लो राइट वाली डब्बे का। न्यूट्रल एक ही घूम रहा है चारों तरफ, हाफ अलग अलग आ रही है सबकी, सबके अलग ही स्विच होंगे। अगर एक स्विच से जलानी होती चारों लाइट तो एक ही हाफ सारे में घूम जाता है न्यूट्रल की तरह। तो पूरी वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। सारे वायर इन्वर्टर के फेस के, जो लाइट से चलना है लाइट से, इन्वर्टर से चलना है इन्वर्टर से, सभी को ओके आ गया ना समझ में। जी सर। आप कब आए हो? आज किस टाइम? 2 बजे। हाउस वायरिंग कंप्लीट होगी। हाँ सर। समझाने का कैसा लगा तरीका? समझाने का सर बहुत अच्छा तरीका था, आज ही समझाया, आज ही बहुत इसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया। मतलब हाउस वायरिंग की थी कुछ नॉलेज? नहीं सर, मुझे इससे पहले कुछ नहीं कहाँ से कहाँ तक समझाया आपको, किस तरीके से समझाया? लाइट कैसा आती है गांव के अंदर, शहर के अंदर? जी सर। घर के अंदर कैसे एंटर होती है? जी। एमसीबी बॉक्स से आगे कैसे जाती है? तो यहाँ पे हमने एमसीबी लगाई है, इससे आगे है हमारी, मान लो पोल से आई है, बॉक्स है जो गली के में पोल पे बॉक्स लगा होता है, न्यूट्रल और फेस। कौन कौन से वायर की नॉलेज दी है आपको? 2 का पता था, न्यूट्रल और फेस शायद। ये हमने ग्रीन वायर यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थिंग पॉइंट, इसके बारे में समझा दिया आपको। तेज बोलो थोड़ा। जी सर। अर्थिंग आपकी क्लियर है? जी सर। अर्थिंग किस लिए होती है बताओ? अर्थिंग होता है सर, जैसे कोई अप्लायंस वगैरह है उसमें करंट आता है, तो करंट को जो हम छूते हैं तो उससे हमें झटका ना लगे और सीधा अर्थ लेवल नीचे चले जाओ, ग्राउंड हो जाए, ग्राउंड लेवल पे चले जाओ, उसका रेजिस्टेंस खत्म। के हिसाब से, ठीक है जी। उसे चेक करेंगे तो न्यूट्रल और अर्थिंग पे 0.54 ये वोल्ट होने चाहिए सर। जी। ठीक है, मतलब जो करंट आपको लगने वाला है वो ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड में लेवल चले जाओ। अर्थ हो जाएगा। जी। ठीक है, अर्थिंग का मतलब ही अर्थ है, अर्थ धरती में घुस जाएगा। जी। ठीक है, तो वाइट वायर किस लिए चलाया हमने? हमने इन्वर्टर के लिए। ठीक है, न्यूट्रल कहाँ से मिलता है? न्यूट्रल हम अर्थिंग से ले रहे थे, मतलब ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर से ना न्यूट्रल। जी। जो न्यूट्रल हम पहले यूज करते थे नल से बना लिया, नल से बना लिया, कहीं से भी कोई कहीं कोई वो न्यूट्रल आजकल हर जगह वही बन गया, पहले गांवों में हर जगह नहीं थे जी। तो नल वल से यूज करते थे। तो ये सारी चीज़ों का डिफरेंट पता चल गया आपको। जी। आप समझ रहे थे कि न्यूट्रल और अर्थ दोनों सेम चीज़ होती है। जी। ये डाउट था ना? जी। तो ये क्लियर हो गया। जी सर। तो अभी पूरी वायरिंग चेक करके दिखाओ। ये हमने क्या क्या बनाया है। ये स्विच बोर्ड एक रूम के अंदर लगा हुआ है। जी। ये चारों दीवारों पे हमारे बल्ब लग चुके हैं। जी। एक ही हमने खाली छोड़ दिया, 3 बल्ब लगाए हैं, जिसमें एक इन्वर्टर का कौन कौन सा बताओ? एक तो ये इन्वर्टर से हमने कनेक्ट करा इसको, फैन को। जी, ये वाली। ठीक है, ऊपर वाला भी लाइट का है। एक ये बल्ब हमने इन्वर्टर से बनाया, दिया और एक फैन इन्वर्टर से बनाया। ये 2 स्विच ऐसे क्यों लगे ऊपर नीचे? सर ये टू वे स्विच है। जैसे हम स्टेयर पे जाते हैं, सीढ़ियों पे लगाते हैं, हाँ। जैसे हम नीचे से जा रहे हैं तो उसको ऑन कर दिया, वहाँ से तो ये बल्ब जल गया। हम छत पे पहुँच गए तो अब ये रोशनी नहीं चाहिए छत पे, तो यहाँ से हम यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। मतलब हम नीचे सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू किया, हाँ तो स्टार्ट कर दिया। ये जलाया, जी। एमसीबी उठा लेते हैं, फैन बंद कर देते। जी। तो यहाँ से हमने जला दिया, जी। उधर हम सीढ़ी पे चढ़े, बंद कर यहाँ दिया। आके बंद कर दिया। जी। ऐसे ही उधर से चलेंगे तो उधर से
ऑन कर दिया, बल्ब जला के निकले, नीचे आके बंद कर बंद दिया। कर दिया। ये इस यूज में 2 वे कनेक्शन, 2 वे कनेक्शन। पूरे समझ में आ गया जी। ठीक है। अभी ये फैन चलाया, जी ठीक है, ये सीलिंग फैन है ऊपर छत वाला हमारा। जी। तो इसकी स्पीड कहाँ से कंट्रोल करेंगे? रोटेट से, रेगुलेटर से। रेगुलेट। ठीक, स्पीड पे हो गया ठीक है। जी तो ये फैन चल गया हमारा। जी। ये इन्वर्टर पे है, इन्वर्टर और फेस कर लोगे, लगा दोगे इन्वर्टर। अभी अगर हमें इन्वर्टर लगाना होगा, कैसे लगाएंगे? ये वायर जो हमने छोड़ा है, इसके निकलते फैन बंद हो गया, इन्वर्टर वाली लाइट बंद हो जाएगी। अभी चलाएंगे हम, बाकी चलने लगे जो लाइट पे। तो ये जो लाइट पे कनेक्शन है वो चल गए, ठीक है। ये हमने इन्वर्टर पे ही ये लिया था। तो अभी इन्वर्टर का कोई भी पॉइंट नहीं है वो, क्योंकि ये वायर मेरे हाथ में है। जैसे इन्वर्टर लगेगा, ये इन्वर्टर के पीछे लग जाएगा, जो बताया था आपको, जो फेस निकालता है इन्वर्टर, और चार्जिंग का प्लग इसमें लगेगा। न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा और फेस इन्वर्टर में यहाँ से मिलेगा, इस वायर से। अगर हमारे पास इन्वर्टर नहीं है और पॉइंट बना रखा है, तो इस वायर को हमें सॉकेट के किस तरफ लगाना चाहिए? राइट साइड। राइट साइड में क्यों लगना चाहिए? क्योंकि फेस राइट साइड में ही होता है। तो हम ये लगा देंगे इसे यहाँ पे, ये हो गया ऑन। इन्वर्टर से चलने वाले सारे पॉइंट ऑन हो गए। अब ये इन्वर्टर वाला वायर डायरेक्ट फेस बन गया। तो सारा क्लियर है? कर दोगे रूम के अंदर पूरी वायरिंग। ये फैन चल गया, बल्ब जल गए सारे, और रेगुलेटर का रोल सारा समझ में आ गया। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों समझ आ गए, अर्थिंग समझ आ गया। आप कब आए थे? मैं आया था सर 2 दिन पहले। 10 तारीख में ही आए थे जी ना? सर। इस बीच में कोई डाउट? नहीं सर, अभी कोई अब अपना एक्सपीरियंस बताओ इन 2 दिन का, जो आप वीडियो में बोल के आए थे मुझसे कि आपका समझाने का तरीका मुझे पसंद आ रहा है, उसके कितना % यहाँ पे ज़्यादा या कम लगा? सर उससे तो बढ़िया ही समझा, क्योंकि मुझे जो अभी ये हाउस वायरिंग वगैरह मेरे को 0 नॉलेज थी इसके बारे में। परफेक्ट। अब परफेक्ट है, मुझे पता ही नहीं चलता था कि तार कहाँ से आ रही थी। सारे तारों को देख के मैं डर जाता था बिल्कुल ही। इतने सारे कब हुए? जब हमने वायरिंग बना दी। हाँ। तो पहचान क्या है उनकी? उन कलर कोडिंग से पहचान लें। कलर कोड एक, और वायर का टेस्टर से हम टेस्टर, पहचान लेंगे। हाँ, टेस्टर। फेस हमारा मैन कौन सा है? जी न्यूट्रल हमेशा ब्लू या ब्लैक लगाते हैं इलेक्ट्रिशियन, फेस हमेशा रेड ही होगा, जी। ठीक है, और राइट हैंड पे होगा। राइट हैंड पे। अब आपने जड़ समझ ली ना, जी। तो कहीं पे अगर गलत भी फिटिंग हुई भी होगी, आपको समय तो लगेगा, पर हम चेक लेकिन करके आप पता। उसे डायग्नोज कर लोगे। जी इलेक्ट्रिशियन के मतलब इलेक्ट्रिशियन को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कि सुबह गए और रात को 12 बज गए, जी। क्वालिटी नहीं डायग्नोज हुआ। कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई ना कोई फॉल्ट हो जाता है। जैसे अभी ये 2 वे स्विच नहीं काम कर रहा था, क्या प्रॉब्लम मिली? होल्डर के पीछे होल्डर वायर लूज था। जी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया शुरू में, जी। हाउस वायरिंग की नॉलेज जरूरी है, क्योंकि यही हमारी पहली सीढ़ी है। यहीं से हम वॉशिंग मशीन, फ्रिज ऐसी सब करेंगे, इसके बिना कोई ज्ञान नहीं। ये आप करो ना करो वो आपकी मर्जी है। एसी फ्रिज करने वाला बंदा हाउस वायरिंग में कभी नहीं घुसता। ये लाइन एक अलग है, हमारी लाइन एक अलग है, लेकिन इसी का ज्ञान पहला ज्ञान है इस लाइन में। न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग। आप कस्टमर के यहाँ पे पहुँच जाओ, MCB लगनी हो, अब उस चीज़ के लिए एक इलेक्ट्रिशियन 800 से 1000 रुपये चार्ज करेगा। 1500 रुपये आप ले रहे हो इंस्टॉलेशन करने के। आपकी नॉलेज में वो काम है कि यहाँ बस चलो मैं ही लगा देता हूँ MCB, तो वो आपका आसान हो गया काम। स्टेबलाइजर जोड़ना है, मतलब न्यूट्रल फेस पूरी लाइन में यही चलेगा आगे तक, इसके बिना कुछ नहीं है। पहला ज्ञान है इसका। तो आज क्लियर है सारा कुछ। कल से हम वॉशिंग मशीन स्टार्ट करें फिर, ठीक है। तो अभी ये बंदे जो हमारे पास अप डाउन वाले हैं वो जा चुके हैं घर, इसलिए हम रात में नहीं बढ़ा रहे क्लास को। अभी इस बार अप डाउन वाले ज़्यादा हैं, तो अब सुबह से स्टार्ट करेंगे।